पर्पस उस इंसान का होता है जिस इंसान की पहले आइडेंटिटी क्लियर होती है। तुम्हारे साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है दैट तुम्हारी आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है, यू डोंट इवन नो योरसेल्फ। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो किसी और की डेफिनिशन से, किसी और के हिसाब से रहते हुए। तुम्हें नहीं पता लगता क्योंकि ये बहुत छोटे-छोटे लेवल पे साइकोलॉजिकल तुम्हारे अंदर चेंजेस आते हैं। लोग तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि तू इस तरीके से, जब तुम छोटे होते हो तुम्हारी फैमिली, सोसाइटी तुम्हें एक बंधन में पाल देती है कि तुम्हारी शक्ल तो उस चाचा के बेटे की, तुम्हारी शक्ल तो उस दादा की तरह मिलती है, इस रिलेटिव की तरह मिलती है, या इसकी हरकतें तो उस इंसान की तरह है फैमिली मेंबर के। पहला चेंज यहाँ पर आ गया। दूसरा, तुम्हारी टीचर्स बचपन से लेके बड़े होते हुए 12 साल तुम स्कूल में निकालते हो, उससे भी ज़्यादा। उस टाइम पर तुम्हारी टीचर्स तुम्हें ग्रुप कर देती हैं। तुम्हारी किसी बात को लेके तारीफ़ कर देंगी या फिर तुम्हें बोल देंगे तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो। अब जो तुमने मेहनत करी कोई काम करने में, टीचर ने तो बोल दिया हार्ड वर्किंग नहीं हो। तुम्हारे मन में जो डेफिनेशन है ना कि इतना काम करने पर इतना रिजल्ट मिलेगा, वो खत्म हो गई। तुम्हारी पूरी रियलिटी तुम्हारे हिसाब से कभी बनी ही नहीं है। तुम्हारी रियलिटी शेप करी गई है दूसरों के ओपिनियन से। तुम्हारे दोस्त, दे लुक एट यू, तुम्हारी कुछ हरकतों पे वही सेम दोस्त तुम्हें लेकर के हँसेंगे, उस बात को और रीइन्फोर्स करेंगे, तुम्हें अच्छा फ़ील कराएँगे तुम्हारे ट्रेड्स को लेकर के। और वही सेम दोस्त तुम्हारे किसी और ट्रेड को लेकर के तुम्हें इग्नोर कर देंगे, तुम्हें फ़ील कराएँगे कि अबे हट, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? इट हैपेंस। पीपल आइदर मेक यू फील लाइक यू आर टू लेस और यू आर टू मच। बहुत एक्स्ट्रा मत कर, कुछ तो कर। इट इज़ ऑल अ स्पेक्ट्रम। तुम इस स्पेक्ट्रम के बीच में झूल रहे हो, और झूलते टाइम तुम्हें दिक्कत इस बात से नहीं है कि तुम अपने आप को नहीं हो, तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन बेची गई है तुम्हारे गुरुज के द्वारा दैट पैसे कमाना इज द मेन थिंग। तुम मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के इतना फिक्सेटेड, इतना फोकस्ड हो, हमारी सारी जनरेशन। और हम सब ने सुना है कि जॉब मार्केट खराब है। सुनाओ भी नो कि जॉब मार्केट से तो पैसा आने नहीं वाला। तो अब पैसा और कहाँ से लाया? तुमने अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया है पैसे कमाना। तुम्हें पता भी नहीं कि पर्पस का मीनिंग क्या है इस टाइम पे। एंड तुमने बस अपने आप को फोर्स कर दिया टू बिलीव दैट मेरा पर्पस है पैसे कमाना। किसी का पर्पस पैसे कमाना नहीं होता। पैसे कमाना पर्पस नहीं होता। पैसे आउटकम होते हैं। तुम्हारे तुम्हारे इनपुट्स का आउटकम इज मनी। पर्पस एक ऐसा काम होता है जिसको करके तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तुम्हें कैसे मिलेगी सेटिस्फैक्शन? अंटिल अनलेस यू डोंट नो, अंटिल अनलेस तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, हाउ डू यू थिंक यू वुड फिगर आउट कि तुम्हारा पर्पस क्या है? यू कांट। तुम्हें बचपन से फोकस कराया गया है ऑन मार्क्स। मार्क्स क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं एंड गोल, रिजल्ट। तुम्हें प्रोसेस के ऊपर ऑब्सेस नहीं करवाया गया तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, तुम्हारी टीचर्स के द्वारा। तुम्हें मार्क्स पर ऑब्सेस करवाया गया। एंड जो पैसा है, इट इज सिमिलर टू मार्क्स। पैसा और मार्क्स आर इक्वल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू कैन रिलेट। ये दोनों चीजें आउटकम है तुम्हारे इनपुट्स का। व्हाट मैटर्स इज योर इनपुट। अगर इनपुट में तुम्हें खुशी मिलती है, पैसा वुड ऑटोमेटिकली कम टू यू। You think Iman Ghazi, Andrew Tate, Hamza, all of these people, how do they make their money? They make their money by content. They don't make their money to make money, to make the money, to make nothing. No money, 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 money here. Okay, they make money by making content, by telling you things to do, by telling you to make money. They make their money that way. कभी देखा एंड्रयू टेट को तुमने? जब वो घूमता है कहीं पर भी, वो 10 कैमरामैन से लेके घूमता है अपने साथ। वो पूरा टाइम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता है, पूरा टाइम कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल ब्रांड है। दैट इज हाउ ही मेक्स मनी। तुमने उसकी उस पूरी डेफिनेशन को उठा रखा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेल यू दैट मनी सेल्स। मनी स्कैर्स है, हर किसी के पास नहीं है मनी। जॉब मार्केट सक्स, एवरीथिंग इज बैड। डोंट कंफ्यूज द टू। तुम्हारी आइडेंटिटी ही यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब तो मेरे को काफी हद तक दिख रहा है चेंज आते हुए हमारी सोसाइटी में दैट समवेयर अब लोगों ने ना उस डेफिनेशन को हटा दिया। द डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, हसल, ग्राइंड, उसको लोग साइड कर चुके हैं बिना बात के ऐसी चीजों में अपने आप को डालना जिसमें तो मजा भी नहीं आता। इंस्टेड, अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जेन जी इज फोर्सिंग देमसेल्व्स टू परस्यू थिंग्स जो उनका करने का मन करता है, जिसमें उनको खुशी मिलती है, ताकि वो कम काम में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाए। ये पॉसिबल है। हमें नहीं लगता बिकॉज हमने अपने आसपास नहीं देखा, बिकॉज हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये देखी है दैट पैसा जनरेट करने के लिए तो भैया सीमेंट ढोना ही पड़ेगा और मेहनत वाला काम, गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी पैसा बन पाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। आर्ट एग्जिस्ट। ये जो जितने लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं, एंड में इनको रिवाइंड करना होगा, ये लोग आर्ट ही कंज्यूम करते हैं, गाने, मूवीज, स्टैंड अप शोज, कॉमेडी, एवरीथिंग। सो यस, यू कैन मेक मनी बाय योर पर्पस, बट फर्स्ट नो योर सेल्फ। जब तुम्हारी डेफिनेशन इन छोटे छोटे चेंजेस से, छोटी छोटी एडवाइस से, छोटी छोटी हरकतों से इतनी शिफ्ट हो गई है अपने आप को लेकर के, देन यू डोंट इवन नो योर सेल्फ फर्स्ट ब्रदर। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि तू फिगर आउट कर लेगा कि तेरे दिल को किसी से खुशी मिलती है? तुम्हें लगता है कि ये बस इंटरैक्शंस है कि मम्मी पापा, दादा दादी, सोसाइटी ने बोल दिया कि ये इसकी तरह दिखता है,
इसकी तरह इसकी हरकतें हैं, चाचा, दादा, कोई और पास्ट में रहा हो। टीचर ने बोल दिया कि तुम क्या करा तुमने? फिजिक्स का काम नहीं कर रखा। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये क्या कॉपी है तुम्हारी? देन तुम्हारे फ्रेंड्स ने बोल दिया, तुम्हारे फ्रेंड्स हँस दिए तुम्हारी किसी बात पे एंड किसी दूसरी बात पे तुम ऐसे बोल रहे हैं कि पागल है क्या? कितना वियर्ड है ये। ये सिर्फ इंटरैक्शंस नहीं होते हैं। ये बिलीफ्स हैं जिनको तुम अडॉप्ट कर लेते हो। तुम अपने माइंड में इनको घुसने देते हो। दिस इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। और फिर उसके बाद तुम अपने आप बैठ के एंटिसिपेट करते हो कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। तुम अडॉप्ट कर लेते हो एंड देन यू रिएक्ट दैट सर्टेन वे उसी तरीके से ताकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएँ। एंड यू डोंट डू इट टू इम्प्रेस एनीवन। तुम अकेले में भी यही सेम कर रहे होते हो। जो डेफिनिशन तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करी गई है, पोर्ट्रे करी गई है कि देख तू ऐसा है। तुम्हारी हरकतें ना उससे मिलती-जुलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको मेरी टीचर ने बचपन में कहा था कि तुम ना अर्नब गोस्वामी की तरह हो। तुम बहुत चिल्लाते हो, बहुत लाउड बोलते हो। क्या मैं एक्चुअल में कर रहा था वैसा? आई नेवर नो। मैं उस टाइम पर एक छोटा बच्चा था। आई डोंट नो बेटर। बट बिकॉज़ उस टीचर ने ऐसा बोला कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को अपने साथ लेकर के आज तक भी पला बड़ा हूँ कि मेरी वॉइस बहुत लाउड है और मैं बहुत चिल्ला के बात करता हूँ। मैं बहुत बहुत बड़बड़ करने वाला टाइप का हूँ। मैं होऊँगा भी, यू नेवर नो। बट अगेन एट लीस्ट आई जर्नल दैट इज़ द मेन पार्ट जर्नल। वंस यू डू दैट यू गेट टू नो योरसेल्फ बिकॉज़ जो लोग हैं ना, वो तुम्हें कंप्लीटली नहीं जानते हैं। हर कोई तुम्हारे बिट्स एंड पीसेस देखता है। कोई भी तुम्हें फुली नहीं देखता, फ्रैगमेंट्स में देखता है। तुम दोस्तों के साथ अलग हो, फैमिली के साथ अलग हो, टीचर्स के साथ अलग हो। तुम्हारी एक साइड सबसे छुपी हुई होती है। जो साइड फैमिली को दिख रही है, वो दोस्तों को नहीं दिखती, जो दोस्तों को दिख रही है, वो फैमिली को नहीं दिखती और टीचर को दोनों ही नहीं दिखती, ना फैमिली, ना दोस्तों। उनके सामने एक अलग साइड है तुम्हारी। सो दे डोंट नो यू फुली बट वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन तुम्हारे ऊपर और तुम उसको अडॉप्ट भी कर रहे हो बिकॉज़ यू डोंट नो बेटर लाइक आई डिड नॉट। सो इट्स बेटर कि एक पेन पेपर उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट जो भी तुम फील कर रहे हो बिकॉज तुम्हारा दिमाग एज आई टोल्ड यू इट इज अ मंकी ब्रेन। तुम्हें ब्रेन वॉश करा गया है। तुम्हें गलत वैल्यूज प्रोवाइड करिएगा बचपन से। इनफैक्ट तुम्हारे घर पे तुम्हारे जो रोल मॉडल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट तुम्हारे मम्मी पापा इतने तुम उनको इंस्पिरेशन नहीं मानते हो अपनी फॉर द मोस्ट पार्ट। तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए घर से बाहर नजरें निकालनी पड़ती है। तुम्हें देखना पड़ता है एंड्रू टेट को, हामजा को, ईमान गाजी को, बाकी लोगों को। सो योर लाइफ, हाँ इट इज फक्ड, आई वोंट लाई अबाउट दैट। व्हाट वुड हेल्प यू इसके एक पन्ना लो, एक पेन लो, बैठ के लिखो अपने आप को। इफ यू कांट इवन डू दैट देन फॉरगेट। जो तुम्हारा झूठा मूठा पर्पस है पैसे कमाने का, नॉट पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल लिल ब्रो। नॉट अनटिल एंड अनलेस यू राइट थिंग्स डाउन। यू राइट कि यहाँ पे क्या चल रहा है बिकॉज थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, दे डोंट हैव एनी क्लियर प्रोग्रेशन लाइन। तुम्हारा काम है इसको प्रोग्रेशन लाइन देने का एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू सिट डाउन एंड प्लान थिंग्स। प्लानिंग कोपिंग मैकेनिज्म है, वो तुम्हें डोपामिन हिट देगा, तुम्हें अच्छा फील कराएगा। डोंट डू दैट। राइट डाउन लिटरली जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है। अपने आप से एक इंटरनल मोनोलॉग एक बात करते हो ना, सोचते हो, उस सोच को पेपर पे उतारना सीखो। कुछ भी रबिश लिखो, राइट फॉर 3 पेजेस, ऑटोमेटिकली एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली लिखते चले जाओगे एंड इट वुड हेल्प यू। यू माइट फाइनली फिगर आउट तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम क्या हो, तुम किस चीज के लिए बने हो एंड फर्दर डाउन द लाइन तुम्हें तुम्हारा पर्पस भी क्लियर हो जाएगा।